वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। ग्रीन लीव्स हर्ब चैनल से डॉक्टर मोहम्मद शरीफ एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के व्यूवर्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ व्यूवर्स, मुअज़्ज़िज़ सामीन, मेरे बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने एक प्लेट रखी है और इस प्लेट में आपको मुख्तलिफ फ्रूट नज़र आ रहे हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना खाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी जो है ना मैंने इसकी वजाहत करनी थी, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको जो है ज़रा मैं आगाह कर दूं। क्योंकि होता ये है कि जब कोई फल या जब कोई चीज़ आती है मार्केट में तो उस पर जो है हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे यूट्यूब पर बहुत सी जो है ना वो वीडियोस बनती हैं। अच्छी बात है, बननी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, लेकिन ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो है उसको उजागर किया जाता है, अपनी वीडियोस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बातें की जाती हैं। तो जो असल हकीकत है, जो मेडिकली प्रूव है, साइंटिफिकली प्रूव है, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि भाई ये क्या चीज़ है, ये कितनी है, इसमें क्या है, ये कौन खा सकता है, कौन नहीं खा सकता, इसका भी ज़रा ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे मोहतरम व्यूअर्स, ये है फल जिससे आप सब वाकिफ़ हैं। इस फल को इंग्लिश में कहते हैं पपाया, उर्दू में हम कहते हैं पपीता। सब लोग इसे वाकिफ़ हैं। ये फल है, सब वाकिफ़ हैं, सब इस्तेमाल करते हैं। अनार है, ये अनार, इससे सब वाकिफ़ हैं। और ये एक फल है जिसकी आजकल बहुत वीडियोस ज़्यादा आ रही हैं। ये देख लें, ये एक फल है मेरे हाथ में, एक फल है। इसको कहते हैं हम लोग जापानी फल। क्या कहते हैं? जापानी फल। उर्दू में हम इसे अमलोक कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है परसिमन। इंग्लिश में इसका परसिमन नाम है और जापानी फल भी कहते हैं, और इसको हम लोग उर्दू में अमलोक भी कहते हैं। इसका सीज़न आया हुआ है, अभी तो खैर एंड होने वाला है। तो जब ये आया तो काफ़ी वीडियोस जो है ना इसकी हुई, वायरल हुई, और इस पर जो है काफ़ी वीडियोस बनाई। अच्छी बात है, बननी चाहिए, मैं ये इससे इनकार नहीं कर रहा कि इस फल के अंदर जो है अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट रखे हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा फ़ायदेमंद फल है। लेकिन हमें इससे भी बाखबर होना चाहिए कि इसमें कैलोरीज कितनी है, इसमें क्या क्या है, कौन सा इसको पेशेंट खा सकता है, कौन सा नहीं खा सकता। आया इसको जो है गुर्दे के मरीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते? आया डायबिटिक पेशेंट इसको खा सकता है, नहीं खा सकता है? इंसुलिन रेसिस्टेंस वाला इसको ले सकता है, नहीं ले सकता है? तो इसके बारे में भी थोड़ी मेडिकली मालूमात तो हमारे पास होनी चाहिए। अब वीलॉग बनाया, वीडियो देखी, उसमें आया और हमने जो है ना बस धड़ाधड़ खाना शुरू कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को इसे आगाह कर दूं, तो वो इसे आगाह रहें। तो व्यूवर्स, ये असल फल जो है, इसका असल ओरिजिन जो है, ये जो मैंने जापानी फल कहा है आपको, इस जापानी फल का असल ओरिजिन जो है वो है चाइना। ये चाइना में जो है फल जो है ये चाइना में पैदा हुआ, चाइना से ये जापान शिफ्ट हुआ। जापान में जब ये फल गया, पौधा गया, तो जापान के अंदर इस पर जो है बड़ा जो है इसको लगाया गया, बड़ा वो किया गया। तो वहाँ जापान का जो मौसम था वो इसके लिए बड़ा यानी मौजूद था। तो जापान में ये बहुत फला फूला और जापान में 70 से ज़्यादा यानी 70 से ज़्यादा इसकी वैरायटीज़ हैं। बहुत मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, इसकी मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं। कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर स्ट्रजेंसी नहीं होती, बिटरनेस का टेस्ट उसमें नहीं होता। ये वाला हम जो पाकिस्तान में आ रहा है, जो ये पाकिस्तान में हम खाते हैं ना, आमतौर पर आपने नोट किया हुआ कि जब हम खाते हैं तो ज़बान पर एक अजीब कसीला सा, अस्टर्जेंसी सा जायका होता है। वो जो जायका होता है वो क्यों होता है? इसकी बाज़ वैरायटीज़ ऐसी हैं कि उसमें वो होता ही नहीं है। उसमें टिनन्स जो है, उस वैरायटी में टिनन्स होता नहीं है, तो इसलिए वो उसमें ये चीज़ें नहीं होती। तो ये जो जायका है, जो ज़बान पर हम महसूस करते हैं, इसको कहते हैं, यानी हम मेडिकल की ज़बान में इसको कहते हैं मेडिसिनल इलेक्ट्रिक कार्डबोर्ड टेस्ट। मेडिसिनल इलेक्ट्रिक कार्डबोर्ड टेस्ट यानी जायका, तो इसको कहा जाता है। और ये होता किस वजह से है? स्ट्रजेंसी टाइप का जो जायका होता है, ये जायका होता है टेनेंस की वजह से। तो टेनेंस जो है वो कंपाउंड हैं,
قدرتی نیچرل جو پودوں کے اندر، پلانٹس کے اندر، ویجیٹیبلس کے اندر، فروٹس کے اندر ان میں پائے جاتے ہیں. یہ قدرتی یعنی وہ ہے، فائدہ مند ہے، نقصان دہ نہیں ہے، فائدہ مند ہے. اللہ نے اس کو بنایا ہے، بہت فائدہ مند ہے جسم کے لیے. لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں، مثلا کڈنیز کے پیشنٹس ہیں، اسی طریقے سے ڈائبیٹک کے پیشنٹ ہیں، اور بھی امراض ہیں، کارڈیو ویسکولر ڈائزیز وغیرہ ہیں. تو کہاں ٹینن نقصان کرتا ہے، ذرا اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. ٹیننس کے بہت استعمال ہیں، لیکن ٹیننس کا ایک استعمال ہمارا جو ہے وہ انڈسٹریل بھی ہے، کہ ہمارے انڈسٹریل میں گتا بنانے میں، چمڑے کو رنگنے میں، خاص کر کپڑوں کو ڈائی کرنے میں، اور بہت سی ایسی انڈسٹریز میں بہت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے. تو ٹینن چائے میں بھی پایا جاتا ہے، ٹینن کثرت سے اس جاپانی پھل میں بھی پایا جاتا ہے. تو اب اس جاپانی پھل کے اندر جو ہے ٹینن کی میں بات کر رہا تھا کہ بھی ٹیننس کی وجہ سے ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ کون اس کو استعمال کر سکتا ہے. تو یہ جو جاپانی پھل ہے جسے پرسیمن انگلش میں کہتے ہیں، یہ بہت مفید پھل ہے، بہت ہی اچھا ہے. قدرت نے اس کے اندر بہت ہی اینٹی آکسیڈنٹ رکھے ہیں، اس کے اندر بہت یہ رچ ہے، بہت لوڈڈ ہے، فلی لوڈڈ ہے. کسی سے؟ اینٹی آکسیڈنٹ سے ہے، پولی فینول سے ہے. پولی فینول وغیرہ جو قدرتی کمپاؤنڈ ہوتے ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، اس سے یہ بھرپور ہے. اس کے اندر جو ہے کاربوہائیڈریٹ کی اچھی مقدار ہے، کیلوریز اس کے اندر اچھی ہیں، کیلوریز بھی اس کے اندر اچھی ہیں. اور اس کے اندر جو ہے یعنی اس کا ٹیسٹ جو ہے جب ہم کھاتے ہیں اس کو، تو اس کا جو پلپ ہے بہت ہی میٹھی ہوتی ہے. پلپ بہت ہی میٹھی ہوتی ہے، بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور اس میں شوگر کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے. جب کاربوہائیڈریٹس ہیں، میٹھا ہے، ظاہر ہے کاربوہائیڈریٹس ہے، میٹھا ہے. کاربوہائیڈریٹس کو، اس کے ویسے مٹھاس کو ہمارا لیور کس میں ٹرانسفر کرتا ہے؟ شوگر کے اندر. تو شوگر کی اس میں مقدار ہے، اسے خبردار رہنا چاہیے. لیکن جن لوگوں کو ڈائبیٹک نہیں ہے وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، بہت مفید ہے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں وضاحت کر رہا ہوں. اب یہ جو یعنی جاپانی پھل ہے، اس کو آپ استعمال کریں. اور بہت سے ملکوں میں، ہمارے ملک میں تو ایسا کھایا جاتا ہے، لیکن دیگر ملکوں میں اس کا باقاعدہ شیک بنایا جاتا ہے. ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں، مگر دوسرے ملکوں کے اندر اس کو کھایا نہیں جاتا، پیا جاتا ہے. پیا جاتا ہے یعنی اس کو گرائنڈ کرتے ہیں، گرائنڈر میں گرائنڈ کرتے ہیں، اس کا ملک شیک بناتے ہیں. یہ بہت ہی اچھا ہے، فائدہ مند ہے، ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے، ہماری ویژن کے لیے بہت اچھا ہے، ہماری اسکن کے لیے بہت اچھا ہے، ہمارے مطلب ہے کہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت اچھا ہے. کیونکہ اس کے اندر جو ہے کیا ہے، اس کے اندر بہت سے مفید اس کے اندر بہت سے مفید وٹامنس ہوتے ہیں. وٹامن اے ہوتا ہے، وٹامن اس میں سی ہوتا ہے، میگنیز ہوتا ہے اس کے اندر، فاسفورس اس کے اندر ہوتا ہے، اور اسی طرح کیلوریز ہے اس کے اندر. اور بھی اس کے اندر مطلب ہے کہ جسم کے لیے مفید یعنی کیمیکلز ہیں جو ہماری نیوٹریشن کے لیے سے ہیں، جو ہماری مطلب ہے کہ غذا کے لیے بہت اچھے ہیں، ڈائجسٹو نظام کو اچھا کرتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یعنی امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس میں سسٹم طاقت رکھی ہے. یعنی جب موسم بدلتا ہے تو اس موسم کی بدلیوں کی اپنے امراض آتے ہیں، اس کی اپنی بیماریاں آتی ہیں. جب ان کی اپنی بیماریاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں سے انسان کو محفوظ کرنے کے لیے اس سے جسم جو ہے اس سے جو ہے نا امیون سسٹم اس کا صحیح ہو، وہ لڑے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موسم کے پھل پیدا کیے ہیں، اس موسم کی سبزیاں پیدا کی ہیں، اس موسم کے پھل، اس موسم کی سبزیاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تاکہ جو ہے وہ اس سے محفوظ رہے. جب موسم چینج ہوتا ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، گرمی کے یعنی ختم ہونے پر پھر سردی کی سٹارٹ ہوتی ہے. جب سردی سٹارٹ ہوتی ہے تو موسم چینج ہوتا ہے، تو وائرسز، بیکٹیریاز، یہ سارے انسان پر حملہ کرتے ہیں. جب یہ حملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا توڑ پیدا کر دیا. پھلوں کے اندر، سبزیوں کے اندر، ان چیزوں میں اللہ نے اس کا توڑ پیدا کر دیا. جب ہم اس پرسیمن کو، جاپانی پھل کو کھاتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے اس کے انگریڈینٹس کے اندر جو ہے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو، ہمارے امیون سسٹم کو وہ مطلب ہے کہ رچ جو ہوتے ہیں اس میں فائٹو کیمیکل سے، فائٹو جو کیمیکل ہیں ان سے رچ ہوتے ہیں. تو وہ فائٹو کیمیکل سے رچ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے مدافعتی نظام، ہمارا جو مدافعت کا نظام ہے، اس مدافعتی نظام کو یعنی امیون سسٹم کو، سیلف امیون سسٹم کو، سیلف ڈیفنس جو ہوتا ہے ہمارے جسم کا میکینزم جو ہے، اس کو وہ مطلب بوسٹ کرتے ہیں، طاقتور بناتے ہیں.
जब वो ताकतवर बनता है तो वो जरासीम से पर लड़ता है, क्योंकि अब मौसम आ गया है, अब बैक्टीरियाज हैं, फ्लू है, नज़ला है, इस तरह की बीमारियां अब हमारे यानी सांस के ज़रिए से, हमारे मुंह के ज़रिए से हमारे जिस्म में दाखिल हो रही हैं। तो उसका अल्लाह ताला ने तोड़ पैदा किया कि भाई ये फल पैदा किया हम लोग का जापानी फल, आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म ठीक होगा। तो ये तो हो गई इसका, इसमें आपको बहुत वीडियो मिल जाती हैं, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसको कितना खाया जा सकता है। एक आदमी जो है वो कितना परसिमन खा सकता है, तो वो अपने हर आदमी के सेल्फ यानी वो है, हर आदमी का अपना है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई किसका पेशेंट है, तो हर आदमी जो है वो उसका ख्याल रखेगा। जो गुर्दे के मरीज़ हैं, जिनको गुर्दे के प्रॉब्लम है, CKD है यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो उसको ज़रा इसका ख्याल करना है, क्योंकि इसके अंदर टेनन होता है, टेनन की मिकदार ज़्यादा होती है। दूसरा इसके अंदर फास्फोरस की मिकदार ज़्यादा होती है। किसकी? फास्फोरस की मिकदार और टेनन्स की मिकदार ज़्यादा होती है। तो CKD वालों के लिए ये दोनों चीज़ें जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि फास्फोरस ज़्यादा होगी तो किडनी का फंक्शन जो है मुतासर होगा। तो ये तो हो गया इसका। अब इसी के साथ ही एक फल है जिसको पपाया कहते हैं, पपीता कहा जाता है, हम इसको खाते भी हैं, हम इस्तेमाल भी करते हैं। इस पर मेरी पहले वीडियो भी बनी हुई है। मैंने बताया था कि 7 ऐसी ग़िज़ाएँ जिससे जो है 7 ऐसी ग़िज़ाएँ कि जिसके इस्तेमाल करने से किडनीज़ हमारे डैमेज होते हैं। मेरा वो वीडियो आप सबने उम्मीद है कि देखी होगी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, मेरा एक दूसरा चैनल है डॉक्टर मोहम्मद शरीफ ऑफिशियल 1। डॉक्टर मोहम्मद शरीफ ऑफिशियल 1 पर मैंने एक वीडियो डाली थी 7 फूड्स दैट डैमेज किडनी, और 7 फ्रूट्स यानी 7 ऐसे फल जो किडनी को सेव करते हैं, ताकतवर बनाते हैं। तो उसमें मैंने जिक्र किया था, तमाम मेरे व्यूवर्स ने वो उम्मीद है वीडियो देखी होगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन किडनी के पेशेंट को कितना खाना है उसको भी देखना है। और इसी तरीके से मैं साथ ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो किडनी का पेशेंट है वो इसको नहीं, इसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसमें फास्फोरस की मिकदार कम होती है। वो किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही, पपीता बहुत ही अच्छा है बनिस्बत परसिमन के। और इसी तरीके से अनार है। अब अनार के बारे में मेरी वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप देख लीजिएगा। अगर मैं इसकी तफसील बताऊं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मेरा जो मकसद था कहने का वो ये था, मेरे व्यूअर्स आप समझ गए होंगे कि किसी फल का सीज़न होता है तो वीडियोज़ बहुत आ जाती है मार्केट में, सारे उसके जो है ना फ़ायदे, इसमें शक नहीं के फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदे के साथ साथ नुकसानात भी हैं। अगर आप पानी ज़रूरत से ज़्यादा पिएंगे तो आपको पानी का भी नुकसान होगा। आप रोटी ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो उस खाना रोटी का भी आपको नुकसान होगा। तो इसी तरह हर चीज़ को एक मयार के अंदर, एक उसमें रह के इस्तेमाल करना है। उसके मिकदार कितनी लेनी है इसका ख्याल रखना है। ये नहीं है कि वीडियो में देखा, वीडियो में आ गया जी हम लोग बहुत अच्छा है, बस सब ने बनाना शुरू कर दिया जी बहुत अच्छा है। इसमें शक नहीं कि बहुत अच्छा है, ये डायरिया के लिए अच्छा है, ये स्टोमक के लिए अच्छा है, ये हमारे निज़ाम हाज़मे के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बैक्टीरिया को किल करने के लिए बहुत अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कितना अच्छा है, कितना खाना है, किसको खाना है, किसको नहीं खाना, इसके बारे में तो तफसील होनी चाहिए ना। तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को अपने इस चैनल के ज़रिए से ये मैसेज दे दूँ, पैगाम दे दूँ कि वो कितना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिहाजा जो किडनी के पेशेंट हैं वो इसकी जगह इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी पपीते को, ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद है कि व्यूवर्स आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो जो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। ये बहुत अच्छा फल है, इससे आप मुस्तफ़ीद हों, खाएँ इसको, बहुत ही बेहतरीन है। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, जब तक कि मैं आपके लिए दूसरी कोई वीडियो लेके आता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।